मशरक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी खुसूसन आबनाए हुर्मुज़ के गिर्द सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आई है। इकनॉमिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक समुद्री रास्ते की बंदिश और जंगी सूरत हाल से आलमी तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफे ने पाकिस्तान को शदीद माशी दबाव में इस वक्त खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के माशी तहकीकी इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत इसी तरह बढ़ती है और $150 फी बैरल तक पहुँचती है तो पाकिस्तान में महंगाई मौजूदा 7% से बढ़कर 15 से 17% तक ऊपर जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जो रूटीन की अशिया उसके साथ साथ बिजली और ट्रांसपोर्ट के अलावा इंडस्ट्रियल कॉस्ट में भी बहुत नुमाया इजाफा होगा। अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान अपनी 80 से 85% पेट्रोलियम ज़रूरियात बैरून मुल्क से हासिल करता है। अब यही वजह है कि आलमी मंडी में कीमतों का उतार चढ़ाव बराह रास्त पाकिस्तानी मईशत को फौरी तौर पर मुतासर करता है। इस वक्त पाकिस्तान की कुल इंपोर्ट्स में पेट्रोलियम का हिस्सा तकरीबन 30% का है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत $10 फी बैरल बढ़ती है तो पाकिस्तान के सालाना इंपोर्ट बिल में तकरीबन 1.8 से $2 अरब का इजाफा हो सकता है। यही कीमत अगर $20 फी बैरल बढ़ जाए तो यह इजाफा 3.6 से $4 अरब तक भी पहुँच सकता है। बदतरीन सूरत हाल में पाकिस्तान का माहाना तेल इंपोर्ट बिल 3.5 से $4.5 अरब तक भी इसमें इजाफा हो सकता है। ये खदशा भी मौजूद है। अब इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा असर इंडस्ट्रीज़ पर पड़ेगा क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की कुल इंपोर्ट का तकरीबन 60% फराम करती है सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकती है। बिजली और तेल की कीमतों में इजाफे से फैक्ट्रीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी जबकि इंटरनेशनल डिमांड सस्ते प्रोडक्ट्स की तलाश में किसी और मुल्क की तरफ भी जा सकती हैं। फिर पाकिस्तान के पास तेल के ज़खायर बहुत ही लिमिटेड हैं। इस वक्त जो हमारे पास रिजर्व्स हैं वो आप ये समझें कि ऑलमोस्ट 11 दिन का क्रूड ऑयल इस वक्त मुल्क में मौजूद है। फिर अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 27 दिन के रिजर्व्स पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। डीजल के रिजर्व्स भी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते की हमारी खपत को पूरा करते हैं। फिर जेट फ्यूल के रिजर्व सिर्फ 2 हफ्ते के हैं। यूँ ओवरऑल 243 मिलियन बैरल के कन्फर्म रिजर्व तो मौजूद हैं। इसी वजह से पाकिस्तान किसी भी तवील बहरान के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में है। अब इकनॉमिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आबनाए हुर्मुज़ में 3 माह तक ये सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल 18 से $36 अरब तक बढ़ सकता है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज़ाहिर है कि फिर बहुत ज़्यादा और बढ़ेगा। इसके साथ ही महंगाई भी 15 से 18% तक पहुँच सकती है। अब इन चैलेंजिंग सिचुएशंस का इन हालात इस वक्त कैसे किया जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अब तक जो स्टेप्स हुकूमत ने उठाए हैं इससे इन हालात से निपटने के लिए वो कितने बेहतर या दुरुस्त हैं, इस पर हम बात करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब से माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, सबसे पहला असर हमने देखा कि 55 रुपये ऑयल प्राइसेस में बढ़े। फिर जब सेकंड रिव्यू आया तो उसमें नहीं वो पैसे बढ़ाए गए। आलमी मंडी में जब कम हुए तो उसका रिलीफ भी आवाम को नहीं दिया गया। अब ये जो कुछ हमारे पास 21 दिन के रिजर्व हैं, कुछ 28 दिन के हालात, तो अभी ये लंबे अरसे तक ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल चलेगी। तो ये किस जानिब जाएंगे हालात, हमारी मईशत मज़ीद कितनी मुश्किल में आ सकती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस वक्त है वक्त का। ये जंग या स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में जो हालात हैं वो कितनी देर तक चलते हैं। 2 हवाले हैं तेल के तनाज़ से। एक तो कीमत और दस्तयाबी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि दस्तयाबी की प्रॉब्लम नहीं होगी पाकिस्तान को, क्योंकि एक जो सऊदी अरब के अंदर पाइपलाइन है ईस्ट टू वेस्ट, वो कल सऊदी अरेबिया ने एक्टिवेट कर दी है और उसके ज़रिए कोई 7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एवरी सिंगल डे वो अपनी अलबैक अब केक जो उनका टर्मिनल है ऑयल का, वहाँ से वो रेड सी चला जाएगा और रेड सी से फिर वो कराची की तरफ तेल जो है वो लाया जा सकता है। तो कीमत के हवाले से खदशात ज़रूर हैं। दस्तयाबी के हवाले से मुझे लगता है कि अवेलेबिलिटी रहेगी। कीमत का आपने बिल्कुल दुरुस्त हिसाब लगाया। अगर $5 कीमत आलमी मंडी में बैरल की बढ़ती है तो हम हिसाब लगाते हैं कि तकरीबन $1 बिलियन का पाकिस्तान में रहने वालों को टीका लगता है। तो ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि अगर बहुत लंबे अरसे तक ये मामला चलता रहा तो फिर हमारा करंट अकाउंट जो है वो ख़तरे में आ जाए। लेकिन जो ताकतें तेल प्रोड्यूस करती हैं उनमें सऊदी अरेबिया है, कुवैत, कतर, ईरान इटसेल्फ, इराक, ये नहीं चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ज़्यादा देर तक जो है वो बंद रहे। दूसरी तरफ जो तेल कंज्यूम करने वाली ताकतें हैं उनमें भी बड़े बड़े मुल्क हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल चीन को मिलता है, इंडिया को मिलता है, जापान को मिलता है, साउथ कोरिया, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडिया, ये लोग भी नहीं चाहेंगे, ये ताकतें, ये ममालिक भी नहीं चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ज़्यादा देर तक बंद रहे। तो एक तो वो बड़ा सवाल जो आपने उठाया कि कितनी देर तक
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद रहती है। वो बड़ा सर्कुलर, बड़ा सेंट्रल सवाल वो ये दुरुस्त है कि अगर सिर्फ 55 रुपए के फी लीटर जो हमने कीमत हमारी हुकूमत ने बढ़ाई है, मेरा तखमीना ये है कि उसके नतीजे में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जो हमें हुकूमत बता रही थी कि सिंगल डिजिट पे आ गया है, वो शायद वापस डबल डिजिट पे चला जाएगा। आप समझिए कि अगर 55 रुपए कीमत बढ़ती है पेट्रोल की और डीजल की, तो जिस शख्स की 50, 60, 70 हज़ार रुपये तनख्वाह है, आप समझिए कि उसकी 5-6 हज़ार रुपये की माहाना की बुनियाद पे कटौती हो गई। तो इतनी महंगाई भी साथ में होगी और साथ में आपकी तनख्वाह की भी कटौती हो जाए, तो फिर वो कुव्वत खरीद के ऊपर बहुत बुरा असर है। तो फारूक साहब, ये सिचुएशन को डील करने का दुरुस्त तरीका इस वक्त है क्या हुकूमत के पास? ये जो सबसे पहले ये स्टेप उठाया, ऑयल प्राइसेस बढ़ा दें, फिर ऑस्टेरिटी मेजर्स का ऐलान कर दिया, वो तो ज़ाहिर है वो सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक होते हैं, उनसे कोई इतनी बड़ी बचत तो नहीं हो पाती। तो अब क्या करे हुकूमत अब इससे आगे जाकर, चूँकि ये सिचुएशन तो पूरी दुनिया के लिए ही है। अब इन हालात में कोई 1, 2 या 3 ऑप्शन मौजूद हैं कि कैसे अंडर कंट्रोल रखा जाए चीज़ों को? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक इंटरनल सेक्टर है हमारा, उसमें हुकूमत जो ऐलान कर रही है, ऑस्टेरिटी मेजर्स का ऐलान किया जाता है, वो सिर्फ ऐलान की हद तक नहीं रुक जाए। अगर बताया जा रहा है कि 50% तक जो हुकूमत है वो अपने तेल के खर्चों में कमी लाएगी, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती। मेरा एस्टिमेट ये है कि सालाना इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोई 114 अरब रुपए का पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ियों में भरवाती है, इस्तेमाल करती है। अब अगर ऐलान किया गया है कि 50% कमी आ जाएगी, इसका मतलब है कि 50 अरब से ज़्यादा की एक अमाउंट हुकूमत को बच जाएगी। अब वो हुकूमत को चाहिए कि ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो दरमियानी मिडिल इनकम, लोअर इनकम तबकात हैं पाकिस्तान के, मोटरसाइकिल आप ले लीजिए, तो तकरीबन 2.5 करोड़ मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं इस वक्त हुकूमत के साथ। अगर उनको सब्सिडी दे दी जाए, वो जो 50 अरब रुपया हुकूमत का क्लेम है कि उन्होंने बचाया है, तो अंदरूनी सेक्टर में तो सब्सिडी का मामला है। जो बचत हुकूमत क्लेम कर रही है, वो उनको सब्सिडी की मद में मैं समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास, लोअर इनकम तबकात हैं, उनकी तरफ बांटना हो। जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जिस दबाव का आपने ऐलान किया, उसके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्टेप्स उठाने चाहिए जो भी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, एक तो हवाला और जो ऑफिशियल रेट है, उसमें फ़र्क बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उसका मतलब ये होता है कि जो बैरूनी ममालिक से हमारे वर्कर्स पैसे वापस भेजते हैं, वो हवाले में चले जाते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हवाले से चले जाएं अगर उनका रेट जो है वो बैंकिंग रेट से बहुत ज़्यादा हो। उस तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो हमारा करंट अकाउंट जो है उसके ऊपर बहुत संगीन किस्म के असरात आ सकते हैं, तो उसके लिए प्रेपरेशन करनी चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी स्कीम थी रोशन डिजिटल के नाम से, उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट रिटर्न के हवाले से रद्द-ओ-बदल करनी चाहिए ताकि कुछ डॉलर जो हैं वो रिजर्व में इकट्ठे हो सकें, किए जा सकें। तो इस किस्म के स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन अभी हुकूमत ने कोई सॉलिड किस्म का स्टेप उठाते हुए हुकूमत नजर नहीं आ रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।